आज का जो ये वीडियो है ना, ये आप सभी के लिए आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि कुछ कॉमन लाइफस्टाइल मिस्टेक्स आप जानते हुए भी कर रहे हैं और इससे आपकी इक्वालिटी नहीं बढ़ रही है। क्या हैं वो गलतियाँ, कैसे उनको हम सुधारें, आइए इस वीडियो में समझते हैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। और अब आप प्रेरणास फर्टिलिटी केयर कम्युनिटी के मेंबर भी बन सकते हैं। इस वीडियो के नीचे ब्लू कलर का एक ज्वाइन बटन है, उसे आप टच करें। 3 लेवल में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिखाई जाएंगी, उसमें से जो फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं उसको ऑप्ट करें और मेम्बरशिप को ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट गाइडेंस या चैट कर सकते हैं। जब आप मेंबर बन जाते हैं तो आपको एक बैज मिलता है, तो जब आप हम मैसेज करते हैं तो आपका मैसेज हमें स्पेशली दिखाई पड़ता है, तो हम प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि 1000 मैसेजेस में कई बार इंपॉर्टेंट मैसेज भी खो जाते हैं। सो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी वो आदतें जो आपकी इक्वालिटी को ख़राब कर रही हैं। इक्वालिटी ख़राब करने के लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी अगर ये आदतें आपको हैं। तो नंबर 1 है क्रॉनिक स्ट्रेस। कई बार हमारा बिहेवियर होता है कि हम हर नेगेटिव चीज़ को ले लेके बैठ जाते हैं। तो अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, हैबिट में है या ऐसी कंडीशंस में हो, तो आपको माँ बनने के लिए उसको हैंडल करना होगा। जब आपको स्ट्रेस रहता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहता है। इससे क्या होता है, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है, नहीं होता है, स्किप हो जाता है, एग्स की जो डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट हो जाती है, फॉलिकल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ओवरीज का फंक्शन जो होता है सप्रेस हो जाता है, धीमा हो जाता है, क्योंकि एनर्जी तो दूसरी तरफ भी डाइवर्ट हो रही है। तो स्ट्रेस वुमन में ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम रहती है, इनके अंदर लो AMH मिलता है और साथ ही इनकी इक्वालिटी धीरे धीरे करके खराब हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन भी है। हर दिन आप 15 से 20 डीप ब्रीथिंग कीजिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। साथ ही आप अश्वगंधा ले सकती हैं हर रात दूध में सोने से पहले। रात को दूध लेकर सोने से स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं और आपको स्ट्रेस से निजात मिलती है। तो रात को दूध लेना एक बहुत अच्छी बात है। कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं या हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और हम सोचते हैं कि चलो यार कुछ मनपसंद खाया जाए, एंड हम स्ट्रीट फूड, जंक फूड को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि हम पैम्पर करते हैं। हाई फैट फूड होता है, बहुत टेम्पटिंग होता है, पैलेटेबल होता है, हम जंक फूड खाते हैं। ये चीज़ें हैं, इसमें ट्रांस फैट होते हैं, जैसे कि मेयो वगैरह हैं, सॉसेज हैं ढेर सारे, इसमें बहुत सारा अनहेल्दी फैट होता है जिसको कि हम ट्रांस फैट कहते हैं। ये ट्रांस फैट आपकी एग की क्वालिटी को बैडली डैमेज करता है। एग के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी एनर्जी 95% तक खराब हो जाती है, 95% तक इम्पेयर हो जाता है उसका एनर्जी लेवल अगर आप ट्रांस फैट खाते हो। और स्टडीज़ में ये पाया गया कि 42% फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है ट्रांस फैट युक्त फूड खाने से। तो आपको जो चिप्स है, क्रंची स्नैक्स है, स्पाइसी स्नैक्स है, जंक फूड है, उसको आपको रिप्लेस करना है हेल्दी से। जैसे क्रंची स्पाइस्ड मखाने बना लीजिए, रोस्टेड चने हैं उनको स्पाइस्ड चने बना लीजिए घर में। इसके अलावा आप कुछ सैंडविचेस खाने हैं तो घर का हेल्दी बेस बना लीजिए, स्प्राउट का या किन्हीं दालों का, उसमें फिलिंग लगाकर आप घर के अंदर ऐसा सैंडविच खा लीजिए। लेकिन बाहर का जंक फूड या घर में लाकर जंक फूड बनाकर खाना आपके एग्स के लिए दुश्मन है। कई लोगों को हैबिट होती है शुगरी चीज़ें खाने की, क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं या बिजी रहते हैं या एनर्जी चाहिए, बार बार चाय कॉफ़ी ले रहे हैं। तो याद रखिए कि ज़्यादा शुगर अगर जा रहा है ड्रिंक्स में, चाय में, फूड में, तो इससे इंसुलिन का स्तर बिगड़ेगा और ओवरीज में एंड्रोजन्स बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे महिलाओं के हार्मोन दब जाएंगे और आपकी ओवरीज अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। PCOS हो सकता है आपको, या सिस्ट हो सकती है आपको, या ओवरीज के फंक्शन इम्पेयर होने से माँ बनने में समस्या आ सकती है। अब इससे कैसे छुटकारा पाएं? कई लोग ऑप्शंस देखते हैं स्वीटनर्स वगैरह। तो देखिए, स्वीटनर्स जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आप यूज़ करते हैं उससे गट इम्पैक्ट होती है और उससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस भी बिगड़ता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, नेचुरल चीज़ों पे जाइए। तो जैसे डेट्स आप ले सकते हैं, कोकोनट शुगर आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स का लिंक मैं वीडियो में देती हूँ, आप चेकआउट ज़रूर करें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। लो GI फूड खाएँ, जैसे अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, हर चीज़ में लो GI कैटेगरी होती है, उससे आपको काफ़ी
सहूलियत होगी। 7-8 घंटे से कम स्लीप अगर आप लेते हो, रात को 11-12-1 सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं, तो इस तरह से जो मेलाटोनिन है नहीं बनता। मेलाटोनिन क्वालिटी के लिए बहुत क्रूशियल चीज़ है, बहुत क्रूशियल। आजकल बहुत ज़्यादा मेलाटोनिन के सप्लीमेंट मार्केट में चल रहे हैं क्योंकि लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही, उनको दवा देकर मेलाटोनिन की पूर्ति करनी पड़ रही है क्योंकि क्वालिटी नहीं बन रही। सिंपल सा सोल्यूशन है, 7-8 घंटे नींद क्यों नहीं ले लेते आप? सही समय पर सोइए, सुबह जल्दी थोड़ा उठ जाइए, 5-6 बजे जो भी आपकी कन्वीनियंस है। 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। रात को 10 से 2 बजे की गहरी नींद में ही हार्मोन रिपेयर का काम करती है आपकी बॉडी। इतना वक्त तो बॉडी को दे दीजिए। 5वीं हैबिट है प्लास्टिक के यूजेस। माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक, BPA फ्री प्लास्टिक, पानी की बोतलें, कंटेनर्स एंड स्टोरेज आइटम्स। आजकल तो किचन में भरमार होगी ना, फेंक दीजिए सब कुछ किचन से, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये ऐसे केमिकल अपने अंदर समेटे हुए रहता है। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस जब होते हैं तो इनसे केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के काम को जाके इंटरप्ट करते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होना ही है। स्टडीज में देखा गया कि हाई BPA लेवल जिन फीमेल्स में रहा है, इनमें 30% लो रहता है कंपैरेटिवली अदर्स से AMH। तो याद रखिए, AMH खराब होने का कारण आपकी रसोई में फैला हुआ प्लास्टिक भी है, आपकी उम्र ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो हैबिट्स हैं आपकी क्वालिटी को ख़राब कर रही हैं। जितना जल्दी इम्प्रूव करेंगे ना, दवाओं की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप अपनी हैबिट सुधार कर भी बहुत जल्दी हील हो सकते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इन हैबिट को सुधारते हुए आप अच्छे सप्लीमेंट्स जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको लीजिए। देखिए ना, 1 महीने में कितने सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। फॉलो अस फॉर मोर। थैंक यू।